अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज बात करेंगे क्या इस्लाम धर्म में कोई भेदभाव है। देखिए, मेरा काम है लोगों तक वो बातें पहुंचाना जो अल्लाह और रसूल ने बताई। आज हम आपको बताएंगे क्या इस्लाम धर्म में कोई भेदभाव है। देखिए, इस्लाम धर्म में कोई भेदभाव नहीं है। आपने अक्सर मुसलमानों को नमाज पढ़ते देखा होगा कि वो सब एक लाइन में खड़े हैं, चाहे वो अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, सब एक लाइन में ही खड़े हैं। तो इस्लाम धर्म में भेदभाव नहीं होता। अल्लाह कुरान में फरमाता है, लोगों हमने तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और हम ही ने तुम्हारे कबीले और बिरादरियां बनाई ताकि एक दूसरे की शनाख्त करें। इसमें शक नहीं कि अल्लाह के नज़दीक तुम सबसे बड़ा इज्जतदार वही है जो बड़ा परहेजगार हो। बेशक अल्लाह जानने वाला और खबरदार है। इस आयत का संदेश ये है कि इंसान चाहे काला है, गोरा है, चाहे किसी भी जाति का हो, अल्लाह के नज़दीक वही व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे अच्छा माना जाएगा, जो परहेजगार हो, यानी बुराइयों से बचने वाला हो, नेक अमाल करने वाला हो, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। यानी इंसान को चाहिए कि वो भेदभाव मत करे, क्योंकि अल्लाह ने भेदभाव करना नहीं सिखाया, इस्लाम धर्म नहीं सिखाता। अल्लाह के नज़दीक में सब लोग बराबर हैं, सब अल्लाह की मखलूक हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं। हाँ, सबसे बेहतर जो अल्लाह के नज़दीक बंदे हैं वो परहेजगार लोग हैं, यानी जो अच्छे काम करते हैं और बुराइयों से दूर रहते हैं, गलत काम नहीं करते, किसी को परेशान नहीं करते, किसी पर जुल्म नहीं करते, किसी के साथ ऊंच नीच भेदभाव नहीं करते। अल्लाह के नज़दीक वो सबसे अच्छे लोग हैं जो अल्लाह के हुक्मों को मानते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं। यानी अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छे लोग यही हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहे अरब का हो चाहे वो गैर अरब का हो, पर ये नहीं कि जो गैर अरब वाले हैं या अरब वाले हैं, अरब वाले उससे बेहतर हों। यानी ये नहीं मामला किया कि ये इससे बेहतर हैं, चाहे वो अरब का रहने वाला हो चाहे गैर अरब हो। ये नहीं कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अरब वाले ही बेहतर लोग हैं, चाहे वो गैर अरब भी हो सकता है, इंडिया का हो सकता है, दूसरी कंट्री का हो सकता है, वो किसी कोई और कंट्री का हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि अरब वाले ही बेहतर हैं, गैर अरब वाले और अरब वालों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फ़र्क नहीं रखा कि अल्लाह के नज़दीक तो वही अच्छा है जो परहेजगार है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि गोरा कोई काले से बेहतर नहीं, यानी इंसान का रंग गोरा है कि वो काले से बेहतर होगा, अच्छा होगा, नहीं। ये भी भेदभाव नहीं है इस्लाम धर्म में। चाहे वो काला है चाहे गोरा है, पर परहेजगार होना जरूरी है, बुराइयों से बचने वाला, अल्लाह और रसूल के हुक्मों को मानने वाला, परहेजगार बंदा जो बुराइयों से बचने वाला और अच्छे अच्छे काम करने वाला, किसी के साथ भेदभाव ना करने वाला और किसी पर जुल्म ना करने वाला और लोगों के साथ इंसाफ करने वाला ही बेहतर होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, सबके साथ इंसाफ किया। क्योंकि अक्सर हम इस्लाम धर्म की किताबें पढ़ते नहीं और लोगों की बातें सुनते हैं, वो हमको चाहे इस्लाम के बारे में झूठ ही बता दें, वो सुनकर हम सोचते हैं कि इस्लाम धर्म में तो ये लिखा है वो लिखा है। असल में हमने इस्लाम धर्म की तालीम को समझा ही नहीं। अगर हम इस्लाम धर्म की तालीम को समझेंगे और उसको पूरा पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। यानी ऐसा नहीं कि लोगों की बात सुन ले और बता दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स लोगों की सुनी सुनाई बात आगे लोगों को सुनाता फिरे वो झूठा है। तो इससे साबित हुआ कि इस्लाम धर्म में भेदभाव नहीं है। जो लोग गलत फहमियां फैलाते हैं कि इस्लाम धर्म में भेदभाव है, ऊंच नीच है, तो अल्लाह और रसूल ने तो मना किया हुआ है कि भेदभाव नहीं करना है। अगर कोई आपको ऐसी झूठी बातें सुनाते हैं तो उनको कहो कि तुम भी साबित करो अपनी ही किताब से। तो हमने अल्लाह और रसूल की बात आपके सामने रखी है। ऐसी बहुत सी बातें इसमें हैं, कुरान में पढ़ी हैं, जो इन बातों को
جو भेद भाव करते हैं बिल्कुल नकारती है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, भेदभाव से बचना चाहिए। अल्लाह रसूल ने बहुत सी बातें बताई हैं। और जो लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं कि इस्लाम धर्म में भेदभाव है, तो उन लोगों से पूछो कि तुम्हारे पास क्या है, यानी तुम क्या दे सकते हो। तो अल्लाह रसूल ने हमको बताया है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए।